नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेईई को लेकर जो आज आंदोलन किया गया है, इस आंदोलन का क्या निष्कर्ष निकला है और इसका क्या मतलब है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही रिजल्ट के बारे में क्या नई अपडेट है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो आज बीटीएससी जेईई के रिजल्ट को लेकर बोले हैं, उस पर आप कितना विश्वास करते हैं और कितना उस पर विश्वास होना चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई अपडेट हो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बीटीएससी जेईई सिलेक्ट कोई भी कट ऑफ वीडियो या किसी भी तरह का वीडियो देखना होगा उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और कट ऑफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज के आंदोलन में क्या हुआ। तो आपको बता दो दोस्तों कि आज के आंदोलन में जब बीटीएससी के स्टाफ से, बीटीएससी के जो भी कर्मचारी हैं, उनसे जो मिला गया तो उन्होंने बताया कि काम जेईई के रिगार्डिंग भी चालू है और इसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। अब इसमें क्या जल्द आएगा और क्या व्यवधान आ रही है, उसके बारे में जब बात उनको बताया गया, वो आपने डीके सिंघानिया जो कि बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी आपको बताया गया है। और उसमें साफ तौर पर ये निकल के आता है कि फ़िलहाल केस जो है 98-17 जो कि आयोग हार चुकी है, उसके कारण रिजल्ट काफ़ी हद तक रुका हुआ है और उसमें आयोग ने चैलेंज किया है डबल बेंच में। अब उसमें इसका क्या होगा दोस्तों, डबल बेंच से क्या फ़ायदा होगा कि आयोग जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट है उसी तरह से वैकेंसी को पूरा करना चाहती है, लेकिन चूँकि 98-17 जो कि आयोग सिंगल बेंच में हार चुकी है, उसके कारण अगर वो लागू होती है तो कुछ चेंजेस लाना पड़ेंगे और उस चेंजेस के कारण आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। यही कारण है कि आयोग चाहती है कि अब टाइम ना हो और ज़्यादा ना लगे और इस केस को किसी तरह ख़त्म करके बाकी के बात आगे बढ़ाया जाए और बाकी जो भी प्रोसेस है इस रिक्रूटमेंट की वो जल्द से जल्द रिजल्ट के निकाल के पूरा किया जाए। तो काफ़ी हद तक ये आयोग की बातें सही भी लगती है और आयोग में साथ ही ये भी किया गया है कि इंटरनली जो भी वेरिफिकेशन का काम था वो वेरिफिकेशन का काम भी अभी चल रहा है और इसमें कोई रोकथाम नहीं आया है। नए चेयरमैन के आने के बाद दोस्तों ये पूरी तरह से वैकेंसी को लेकर अच्छा खासा स्पीड में काम किया जा रहा है। काफ़ी वैकेंसीज के बारे में नोटिस वगैरह आ रही है जो कि आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा नोटिस के अलावा दोस्तों सभी बीटीएससी जेईई के लिए जो बाहरी या दूसरे स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजना था वो भी भेजा जा चुका है और कुछ जो बचे हुए वो भी जल्द ही वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा, ऐसा आयोग के द्वारा कहा गया है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि रिजल्ट कब तक आएगी। तो रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि आयोग के इन बातों से पे अगर विश्वास करें और जो कि अब काफ़ी हद तक सही भी लगता है, क्योंकि आयोग भी अब तर्कयुक्त बात कर रही है। तो 98-17 केस के कारण जो डिले हो रहा है, तो 98-17 केस अगर जल्द से जल्द डबल बेंच में सुनवाई हो जाती है तो इसमें 1 से 1.5 महीने का आपको रिजल्ट में टाइम लगेगा। इसको आप मैक्सिमम 2 मंथ ले सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ व्यवधान आता है या उसमें कोई लेट वगैरह होता है तो आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी आयोग की और क्या आगे किया जाएगा वो अभी फ़िलहाल तय नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो भी नए स्टाफ आए हैं और चेयरमैन ये किसी भी वैकेंसीज़ को लेके सीरियस हैं। इसके अलावा दोस्तों आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो इन मामले में बोल रहे हैं, उस पर कई बातें अच्छी भी है और कई बात अच्छी नहीं भी है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको कह दूँ दोस्तों, तो आज ट्विटर पे भी आरजेडी के ट्विटर अकाउंट पे जो ट्वीट किया गया है बीटीएससी को लेके, ये काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस ट्वीट में बोला गया है कि आज अभियंता दिवस है और इस अवसर पर अभियांत्रिकी की पढ़ाई कर रहे भविष्य के अभियंताओं, दोस्तों कर रहे मतलब ये कई बार को अपनी उचित मांगों को लेकर अहंकारी सीएम जो स्वयं इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए हैं तक पहुंचाने में के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की परिपक्वता व संवेदनशीलता का सहारा लेना पड़ा। मतलब इस
ट्वीट में जो है दोस्तों, जो ये खुद बोल रहे हैं, लेकिन इस ट्वीट में ही आपको ऐसा लगेगा कि तेजस्वी यादव का ही सहारा। अगर वो नेता विपक्ष हैं तभी स्टूडेंट जा रहे हैं उनके पास, नहीं तो कोई उनके पास जाने के लिए किसी को कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव का ही सहारा लेना पड़ा। क्या इसका मतलब ये हो जाता है, इनका खुद की अब असंवेदनशीलता ये दिखाती है कि भाई अगर आप नेता विपक्ष नहीं होते तो क्या आपके पास कोई जाता। तो और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें ये भी कई बार मैटर ये भी समझ सकते हैं दोस्तों आप, कि कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्रमोटेड का भी अभी मुद्दा चल रहा है कि प्रमोट करने का, तो वो भी बात, जबकि यहाँ इस किसी भी इस ट्वीट में, इसके अलावा भी और आरजेडी के कई ट्वीट्स हैं आज आप देख सकते हैं। इंजीनियर डे पर जूनियर इंजीनियर ने खटकाया जेडीयू का दरवाजा, उनसे मिलने आरजेडी दफ्तर पहुंच गए तेजस्वी। लेकिन इसमें भी दोस्तों इस 6379 या 01/2019 के वैकेंसी की कहीं बात नहीं की गई, जो कि आरजेडी की मानसिकता यहाँ भी, इनकी भी कुछ छात्रों को लेकर सही नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज जो उन्होंने बोला है उसके बारे में मैं कई बातें आपको बताना चाहता हूँ, जो कि दोस्तों आरजेडी के द्वारा भी बोला गया है कि अगर रिजल्ट अभी नहीं आता है 1-2 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर, तो ये मुद्दा को विधानसभा में उठाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों कि मुद्दा को अगर विधानसभा में उठाना रहता तो हम उनके पास क्यों जाते। रीज़न ये है दोस्तों कि विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, अब जो आएगी वो शीत सत्र आएगा। शीत सत्र जो है दोस्तों ये आती है नवंबर लास्ट और दिसंबर में। तो नवंबर लास्ट और दिसंबर के में अभी 3 से 4 महीने हैं दोस्तों। तो क्या अगर 4 महीने का वेट करना होता तो हमें आयोग ने ही 2 से ढाई महीने और वो 24 अगस्त को ही आयोग ने टाइम लिया था कि 2 से ढाई महीने के अंदर आपका सारा काम होके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर हमें 4 महीने का वेट करना रहता तो हम ऐसे ही वेट कर लेते। हम किसी भी राजनीतिक दल के द्वार पे नहीं जाते कि भाई आप हमारा रिजल्ट निकलवा दीजिए। लेकिन इन्होंने यही बोला है कि इसको मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे, यानी विधानसभा में उठाएंगे। तो ऐसा अगर वो करते हैं तो इसका मतलब ये भी इंतज़ार में है कि भाई 3 महीने रिजल्ट ना निकले, ताकि चौथे महीने मुझे सदन में या फिर विधानसभा में उठाने के लिए एक मुद्दा मिल जाए। तो ये ऐसे हमारे जॉब के मुद्दे को भी पॉलिटिसाइज करना ये सही नहीं है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। हम लोगों के प्रति इनकी मानसिकता भी कुछ अच्छी मुझे नहीं दिख रही है फिलहाल। दूसरी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष ने अगर इस मांग को उठाया है तो इससे ये होता है कि कल के डेट में ये मांग फ्रंट पेज पे हर अखबार में आएगी और हर हेडलाइन में आएगी। इसके अलावा जो प्रमुख न्यूज़ चैनल्स हैं बिहार के, उन पे भी टॉप 100 वाले सीरीज़ वगैरह में भी आएगी। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, मेन फ्रंट पेज में अखबार पे आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप पूरी की पूरी हमारे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करके और अपने मुद्दे में घुसेड़ लो। ये काफ़ी हद तक गलत है और ये तेजस्वी यादव और आरजेडी की इन बातों को मैं गलत मानता हूँ, अपनी जो मेरी मानसिकता है, जो मेरी सोच है उसके हिसाब से। बाकी रिजल्ट के बारे में जो भी अच्छी अपडेट आती है वो उसका हम लोग स्वागत करेंगे, सभी स्वागत करेंगे। आज आयोग ने पूरी बातें समझाई, 98-17 का मामला अटका हुआ है और इस केस को डबल बेंच में डिस्पोज करवा के उसके बाद जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाएगा। तो इन बातों से भी हम लोग सहमत हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इसको विधानसभा में उठाने की, तो विधानसभा का अभी फ़िलहाल सत्र 3-4 महीने नहीं आने वाला है। इसका मतलब राजनीतिक दल के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते। बस यही आपको लोगों को इस वीडियो में समझाना था दोस्तों। धन्यवाद।